हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित सिंह है और विज्ञान के ज्ञान चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री की सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट शुरू करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज के इस चैप्टर में, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स के टाइप्स क्या होती हैं, बेसिस क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं और सॉल्ट किस प्रकार के होते हैं। यानी कुल मिलाकर के एसिड बेसिस सॉल्ट की स्टडी आज की वीडियो में हम प्रॉपर करेंगे। अब ये वीडियो मैं कई पार्ट्स में बनाने वाला हूँ, इसलिए कि ये पार्ट बाय पार्ट अगर मैं बनाता हूँ तो मैं सारी चीज़ों को इंडिविजुअली आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से रख पाऊंगा, साथ ही साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर पाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, अम्ल, अम्ल यानी कि खट्टी चीज़ें, यानी कि वो चीज़ें जिनका टेस्ट खट्टा होता है उन्हें हम एसिड कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एसिड का टेस्ट या बेस का कड़वा होना या सॉल्ट का नमकीन होना, ये तो हमें टेस्ट करने के बाद पता पड़ता है। लेकिन अगर लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में अगर हमें ये सारी चीज़ें दे दी जाए तो हम उन्हें टेस्ट करके कैसे बताएंगे, बिना माउथ में टेस्ट किए हुए, यानी कि बिना उसका स्वाद लिए हुए हम कैसे बता पाएंगे कि वो चीज़ एसिडिक है यानी कि अम्लीय है, बेसिक है यानी कि क्षारीय है, और यानी कि सॉल्ट है यानी कि लवण है। अर्थात अम्ल, क्षार और लवण को प्रयोगशाला में हम कैसे पता करेंगे, यानी कि हाउ कैन वी डिटेक्ट एनीथिंग एल्स एसिडिक, बेसिक और सॉल्ट इन लेबोरेटरी। फ्रेंड्स, फॉर दैट वी हैव इंडिकेटर्स। दोस्तों, किसी भी सामान का एसिडिक होना, बेसिक होना या सॉल्ट नेचर का होना उसके पीएच पर डिपेंड करता है। एक वर्ड आता है पीएच। पीएच क्या होता है फ्रेंड्स? यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि उसके हाइड्रोजन की पोटेंशियल यानी कि पावर क्या है, ताकत क्या है। उसमें हाइड्रोजन की जितनी ज्यादा ताकत होती है, हायर कॉन्सेंट्रेशन में जिसमें एसिड्स बाहर निकलते हैं, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। वही जब वो हाइड्रोजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है तो हम उसे वीक कहते हैं। अब ये चीजें किस चीज में आती हैं, किसके द्वारा चेक की जाती है? इंडिकेटर्स के द्वारा। इंडिकेटर नाम ही सजेस्ट करता है, इंडिकेट करना मतलब संकेत देने वाला, जो हमें संकेत दे रहा है कि ये चीज ये हो सकती है। फ्रेंड्स, इंडिकेटर्स सबसे पहले अगर उसे हम डिफाइन करें तो हम कहेंगे ये एक सब्सटेंस है जो बेसिकली हमें बताता है कि कोई भी सामान एसिडिक है, बेसिक है या सॉल्ट है। बाय चेंजिंग इट्स कलर, वो अपने कलर को चेंज करेगा। आपने लिटमस का नाम सुना होगा। लिटमस पेपर का इस्तेमाल किया जाता है एसिडिक और बेसिक चेक करने के लिए लेबोरेटरी में, और ये लिटमस लाइकन ट्री, लाइकन प्लांट जो होता है उससे आइसोलेट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है कि ये जो होता है, ये जब बेसिक सॉल्यूशन में जाता है तो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, और जब एसिडिक सॉल्यूशन में जाता है तो रेड कलर में हो जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के फ्रेंड्स, अगर हम ये कहें कि हमारे को कोई लिटमस दे दिया जाए और वो लिटमस पेपर हम ले करके, आप इस वीडियो में आप यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ पाएंगे, इट इज अ डाई व्हिच चेंजेस इट्स कलर व्हेन केप्ट इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। अर्थात ये एक डाई है, एक प्रकार का ये रंग है, एक प्रकार का कलर है, जो कि अपने कलर को, जो ओरिजिनल कलर होती है उससे ये चेंज हो जाता है अगर ये किसी एसिडिक या बेसिक चीज की कांटेक्ट में आता है। कई कॉम्पिटिशन्स, कई एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट विल हैपन व्हेन लिटमस इज बीइंग कांटेक्ट विद एसिडिक सॉल्यूशन। अर्थात क्या होगा अगर लिटमस पेपर को हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो हम सीधा सा जवाब देंगे कि ये लिटमस पेपर जो हमारा होगा, जो जब एसिडिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएगा तो इसका कलर जो होगा वो रेड हो जाएगा, और वहीं जब ये बेसिक सॉल्यूशन में जाएगा तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा। अब आपने देखा यहाँ मैं लिखा हूँ ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। तो ये बेसिकली ब्लू लिटमस और रेड लिटमस ये क्या है? पेपर है, और जिसके जरिए हम ये पता करते हैं कि कोई भी सामान एसिडिक है या बेसिक है। अब फ्रेंड्स, इसमें एक चीज और भी आता है कि ये तो हो गया नेचुरल इंडिकेटर, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्लांट से लिया गया, लेकिन ऐसे भी इंडिकेटर्स हैं जिनको हमारे वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए अपने हाथों से बनाया, कृत्रिम रूप से बनाया, आर्टिफिशियल वे में बनाया, जिसे हम कह सकते हैं मैन मेड इंडिकेटर्स या आर्टिफिशियल इंडिकेटर, जिसमें सबसे प्रमुख नाम मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फेथलीन का आता है। मिथाइल ऑरेंज कलर ही उसके नाम में ही ऑरेंज लगा हुआ है, तो वो बेसिकली ऑरेंज कलर का होता है, और उसका मेन वर्क जो वो होता है वो ये होता है कि मिथाइल ऑरेंज जब किसी एसिडिक सॉल्यूशन में उसको जब हम एंटर करते हैं तो उसकी कलर नारंगी रंग से यानी कि ऑरेंज कलर से वो रेड कलर में तब्दील हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज
जैसे ही किसी एसिडिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है, उसका जो ओरिजिनल कलर है, जो नारंगी रंग है, जो ऑरेंज कलर है, वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और वही जब ये ब्लू कलर में जाता है तो ये येलो कलर का हो जाता है, यानी कि एसिडिक में रेड और बेसिक में येलो। नेक्स्ट स्टूडेंट, फिनोल्फेथलीन। इसमें क्या होता है कि जब ये एसिड में जाता है तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं होता है। फिनोल्फेथलीन एक ऐसी सब्सटेंस है जो एसिड में जाएगा तो जैसा था वैसा ही रह जाएगा, लेकिन जब ये बेसिक सॉल्यूशन में एंटर करेगा तो इसका कलर पिंक में चेंज हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेचुरल इंडिकेटर सीधा सीधा मतलब ये है कि इनका जो, अगर कोई आपसे पूछेगा कि बच्चों ये बताओ कि ये जो लिटमस होता है इसका ओरिजिनल कलर क्या होता है, तो आप बोलोगे पर्पल कलर। उसका न्यूट्रल कलर जो होता है वो पर्पल होता है, और पर्पल से वो रेड हो जाता है जब एसिडिक में जाता है, और ब्लू हो जाता है जब बेसिक में चला जाता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ और भी नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि टर्मरिक, हल्दी हमारे घर में प्रयोग होती है। इससे बड़ा इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन भी बनता है। और रेड कैबेज, वही गोभी है, लाल कलर की गोभी, जैसे ग्रीन कलर की और बैंगनी कलर की आती है, वैसे रेड कलर की गोभी होती है। इसकी खासियत ये है, ये अपने ओरिजिनल कलर में रहता है एसिडिक सॉल्यूशन में, और बेसिक सॉल्यूशन में जाते ही यही हल्दी जो पीले रंग की होती है यह लाल रंग की हो जाती है, यानी कि हल्दी का रंग पीले से लाल कलर यानी कि रेडिश ब्राउन की तरह हो जाता है जब वो बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, हम खाना खा रहे हैं, हमारे कपड़े पे, सफेद शर्ट पे, व्हाइट शर्ट पे या किसी कपड़े पे हल्दी गिर गई, हम देखते हैं कि जो चीज़ गिरी हमारे कपड़े पे वो पीले रंग का एक दाग छोड़ देती है। अब क्या हम करते हैं, उसको सफाई करने के लिए आजकल तो आपको पता ही तमाम ऐड आता है टीवी पर कि ये दाग को मिटा दे चुटकियों में, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप लेकर के जाते हैं और आप सर्फ के सोल्यूशन में उसको डालते हैं, क्योंकि सर्फ का और साबुन का नेचर बेसिक होता है, तो जैसे ही ये पीली हल्दी वाला कपड़ा जब उसके कांटेक्ट में आता है तो आप देखते हैं कि रेडिश कलर उस पर आ गया है, और वो धीरे धीरे ब्राउनिश रेड लगने लगता है, हल्का हल्का लाल और भूरे रंग का मिक्स लगने लगता है। फिर जब हम उसको साफ करते हैं तो साफ करते 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 वो धीरे धीरे जब सूख जाता है तो वो वापस हल्के लाइट येलो में, या फिर वो अगर बहुत अच्छा साबुन है, अब वो जैसे अब आपने बहुत बड़े ब्रांड की साबुन यूज़ कर दी, अब जैसे गाँव में तो अजीब अजीब साबुन चलते हैं, चिकारा, चिंच पोकली, अजीब अजीब टाइप के साबुनों का प्रकार है कि उसका नाम आप सुनने के बाद ऐसा लगे कि आप पृथ्वी पर मौजूद ही नहीं है, किसी अलग ही ग्रह के प्राणी हैं। लेकिन अगर आप ब्रांड्स की बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो ये दावा करती है, और न सिर्फ दावा करती है बल्कि कहीं ना कहीं वो उस दाग को कम करती है। तो दाग कम करने के लिए अब जो येलो सोल्यूशन, मतलब आपका जो येलो दाग था वो जब साबुन के कांटेक्ट में आया तो रेडिश ब्राउन हो गया। अगेन अब आप देख पाएंगे उसी प्रकार से ये रेड कैबेज की भी बात की जाती है। ये भी अगर कहीं दाग लग जाता है तो जब इसको हम साबुन से छुड़ाने की कोशिश करते हैं, जब इसको साफ करने की कोशिश करते हैं तो एक ग्रीनिश कलर में आता है। कुछ फ्लावर्स भी हैं जैसे बेगोनिया, जेरेनियम वगैरह, ये ऐसे फ्लावर्स हैं जो मतलब बेसिकली जो होते हैं वो इंडिकेटर्स के ही तरह वर्क करते हैं। अब फ्रेंड्स, इस इंडिकेटर का एक प्रारूप तो ये हो गया कि हमने उसको डाला, उसमें देखा कि भाई कलर चेंज हुआ नहीं हुआ, कलर चेंज नहीं हुआ, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। अब सपोज एक सिचुएशन आपको दे दी जाती है कि 3 ट्यूब्स आपके पास रखे गए हैं और आपको कह दिया गया कि आप पता करो कि इसमें कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है, लेकिन आंख पे पट्टी बांध दी गई। बड़ा अजीब सिचुएशन है। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं, एक ऐसे इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं जो स्मेल के जरिए हमें बता सके कि ये एसिडिक है कि बेसिक है। इसमें सबसे प्रमुख नाम आता है प्याज का। फ्रेंड्स, आपको तो मालूम ही होगा कि हमारे माउथ का मीडियम एसिडिक बना रहता है सलाइवा की वजह से। अब हमारे माउथ में जब हम, आपने देखा होगा कुछ लोग प्याज खाते हैं खाने के साथ, कुछ लोग कच्चा प्याज खाते हैं, तो प्याज की स्मेल उनके मुंह से आती है और आप बिल्कुल नाक बंद कर लेते हैं और क्लोजअप की और दंत कांति की याद आने लगती है, ये लगता है ये ब्रश नहीं किया है। अब ऐसी स्थिति में आप ये बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि प्याज की जो खुशबू या बदबू है वो एसिडिक सॉल्यूशन में बिल्कुल बनी रहती है। आप देख सकते हैं कि जैसे ये ओनियन मतलब बेसिक सॉल्यूशन में डाल दिया जाएगा, सपोज मानो बेसिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया जैसे कोई सोडा हो गया, कोई हाइड्रोक्साइड का कोई सॉल्यूशन हो गया। अब आपने क्या किया कि प्याज को मिक्स करके अच्छे से, या प्याज की रस निकाल करके आपने रखी है और आपके पास 2 बीकर दिया गया। मान लो ये बीकर ए है जिसमें एसिडिक सॉल्यूशन है, ये मान लो बीकर बी है यानी कि बेसिक सॉल्यूशन है। अब बीकर का मतलब हो गया बर्तन, वो लैब में शीशे वाला और कांच वाला जो रहता है ना, वो आपने देखा होगा तमाम
लेबोरेटरीज में और टीवी में, खास करके सीआईडी सीरियल में आपने देखा होगा, धुआं पूरा निकलता रहता है, ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्गलोक में आ गए। तो वो जो अजीबोगरीब सी जो शीशे वाली जो पदार्थ होती है उसे हम बीकर कह रहे हैं। अब उस बीकर के अंदर में एक में ए में एसिडिक रखा गया और बी में बेसिक रखा गया। अब ये दोनों सॉल्यूशंस में आप आंख बंद करके, और किसी ने उसमें इंडिकेटर्स को डाल दिया, मतलब ओनियन का जो एक्सट्रैक्ट है उसने एसिडिक में भी डाल दी और बेसिक में भी डाल दी। होगा क्या कि जिस बीकर के पास से आपको ओनियन की स्मेल आती रहेगी, उसकी खुशबू महसूस होगी, आपको लगेगा कि ओनियन महक रहा है, वो सॉल्यूशन होगा एसिडिक। और वही जब उसका स्मेल आपको बिल्कुल ना डिटेक्ट हो तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि भैया ये तो बेसिक सॉल्यूशन है। यानी कुल मिलाकर के ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात हम कर रहे हैं। ऑल्फैक्टरी वर्ड का मतलब होता है स्मेल, यानी कि वो इंडिकेटर्स जो स्मेल के जरिए हमें बताए कि एसिडिक क्या है और बेसिक क्या है। तो एसिडिक सॉल्यूशन में वो ओनियन अगर चला गया तो उसका स्मेल जो है बना रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। बड़े आसानी से आप बता पाओगे कि इसमें प्याज का रस है या प्याज डाला गया है। वहीं जब बेसिक सॉल्यूशन में उसे डाला जाएगा तो आप बिल्कुल नहीं बता पाओगे कि वो चीज़ एसिडिक है या बेसिक है या उसमें पता नहीं क्या चीज़ है, क्योंकि कोई स्मेल ही नहीं आएगी आपको। तो जब स्मेल नहीं आएगी तो बड़े सरल भाषा में आप बोलोगे कि भाई ये तो बेसिक सॉल्यूशन है। इसके अलावा वेनिला फ्लेवर का आइसक्रीम बड़ा प्लीजेंट, बड़ी अच्छी खुशबू होती है। वेनिला बड़ा मतलब प्यारा सा स्मेल होता है उसका, लेकिन वो बेचारा भी जब इसी तरह के बीकर में, जब बीकर ए और बीकर बी में एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो बेसिक में पता ही नहीं पड़ेगा कि वेनिला था भी या नहीं था। लेकिन जब वो एसिडिक सॉल्यूशन में जाएगा तो फ्रेंड्स हम उसके स्मेल को महसूस कर पाएंगे। फ्रेंड्स ये तो हुआ इंडिकेटर्स की बात। इसमें हम लोगों ने इंडिकेटर्स की बात की, यानी कि वो संकेतक जो हमें ये बताएं कि रखा हुआ पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, यानी कि एसिडिक है या बेसिक है। अब सवाल ये है कि कोई चीज़ एसिडिक है तो वो किस लेवल पर एसिडिक है। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि हम उसे छुएं जल जाए, ऐसा होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, छुएंगे पूरी मतलब मांसपेशियां जला देगा, गला देगा। और कुछ ऐसे भी हैं जिनको हम एंजॉय करते हैं, जो नेचुरल एसिड्स होते हैं। जैसे कि अब सुबह उठना और उठ करके ये लेमन और हनी ले करके आप एक अच्छा खासा एक डाइटिंग के प्रयास करते हैं कि इससे थोड़ा सा फैट वैट बर्न होगा, तो उसे लेते वक्त आपको डर नहीं लगता, आपको ऑरेंजेस खाते वक्त डर नहीं लगते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एसिडिक हैं लेकिन नेचुरल हैं, जो आपको बिल्कुल कहीं भी आपको वरी नहीं होना रहता है। आप किसी भी प्रकार से चिंतित नहीं होते कि इसको मैंने ले लिया तो क्या होगा। लेकिन वही जब वो सिंथेटिक वे में बनाया जाता है तो उसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, क्योंकि हर जगह उस नेचुरल एसिड के जरिए हम एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर पा रहे थे, तो कुछ और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स चाहिए थे। अब एसिड्स है क्या? पहली चीज़ कि एसिड वो सामान है जो स्वाद में खट्टा होता है, मतलब सोरिन टेस्ट होता है। दूसरा पॉइंट कि जो पानी के कांटेक्ट में आते ही H+ आयन डिसोसिएट करे, यानी कि हाइड्रोजन, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस की मात्रा को डिसोसिएट करे पानी के कांटेक्ट में आते हैं। यानी कि वो चीज़ जो पानी के कांटेक्ट में आने में H+ आयन रिलीज करती है और जिसका स्वाद खट्टा होता है उसे हम एसिड कहते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसको परिभाषित किया गया ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, मतलब एक प्राकृतिक और एक अप्राकृतिक, यानी कि एक ईश्वरीय और दूसरा जो मैन मेड है, जो हमने खुद बनाया है। और ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं ये बेसिकली कहाँ मिलेंगे भाई? ईश्वर ने क्या बनाया? दुनिया में दो ही चीज तो बनाया उन्होंने, या प्लांट या एनिमल। तो जो प्लांट से या एनिमल से एक्सट्रैक्टेड एसिड होती है, जो नेचुरल होती है, उसे हम नेचुरल एसिड कहेंगे, ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। वही इनऑर्गेनिक एसिड का सीधा सीधा फंडा है कि इसमें मैनमेड जैसी शब्द झलकती है, यानी कि मानव निर्मित। और मानव ने एसिड का निर्माण क्यों किया? तमाम एक्टिविटीज को करने के लिए और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को कैरी आउट करने के लिए, इंडस्ट्रीज में वर्क करने के लिए। बहुत जगह ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे एसिड्स का रोल है इंडस्ट्री में, और उस पर्टिकुलर एसिड को बनाने का मकसद था कि भाई बहुत सारी टेस्टिंग है जिसको वो कर पाए और हमें एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा सके जिससे हम किसी चीज़ को, शोध को समझ सकें। फ्रेंड्स इसके अलावा आप एक चीज़ और देख रहे हैं कि बाद में इसको हम लोगों ने फर्दर एसिड को पढ़ा कि ये क्या होता है, ये कॉन्सेंट्रेटेड भी होता है, डाइल्यूट भी होता है। स्पेशली ये वर्ड पे आप ध्यान देंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड। कहीं कहीं आपने डिब्बे में पढ़ा होगा, किसी बीकर पे लिखा रहता कॉन्क, CONC डॉट, और कहीं लिखा था DIL डॉट। ये कॉन्क और डाइल्यूट जो वर्ड बनाया गया, ये बेसिकली उसके अंदर के मौजूद H+ आयंस की संख्या को लेकर के बनाया गया। सपोज कोई एसिड है और लिटिल कॉन्सेंट्रेशन में वाटर की प्रेजेंस है उसके अंदर में,
ध्यान देने वाली बात यह है कि हम एसिड में वाटर को नहीं डालते। एनसीईआरटी में बकायदा इस तरह की क्वेश्चन भी पूछी गई है। अब ऐसा इसलिए कि जब हम एसिड में वाटर को डालेंगे तो इमीडिएट रिएक्ट करेगा और कोरोड करे, मतलब वो ब्लास्ट कर जाएगा वो बीकर, वो फट जाएगा बीकर और उससे हमारा हार्ट डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि वाटर में लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड इन वाटर, नॉट वाटर इज एडेड इनटू एसिड। अर्थात पानी में एसिड को मिलाया जाता है, एसिड में पानी को नहीं मिलाया जाता, मिलता जुलता लगता है लेकिन बड़ा फर्क है। कोई पूछेगा क्यों, तो कहना कि जैसे एसिड रखी थी, हमने जैसे ही पानी डाली, एक बूंद भी पानी उसके कांटेक्ट में तुरंत H+ आयन रिलीज हुआ, बहुत सारा H+ आयन रिलीज हुआ और इमीडिएटली वो बीकर जो बर्तन थी वो फट गई और डैमेज हो गई, जिससे नुकसान हो सकता है जान माल में। लेकिन वही जब पानी रखी हुई, अब आप ऐसे समझो ना कि एक बीकर है, उसमें पहले से हमने क्या किया, 3-4 पैकेट कलर डाल दिए और 3-4 पैकेट कलर डालने के बाद हम उसमें क्या कर रहे हैं कि स्पैचुला से या स्पून से हम 2 चम्मच पानी डाल रहे हैं और उसमें ऐसे हिला दे रहे हैं, बड़ा डार्क कलर आएगा। लेकिन आप सोचो एक बाल्टी पानी है, एक बकेट का बड़ा सा 50 लीटर या 100 लीटर का बकेट है, अब उसमें हमने ये 2-3 पुड़िया 4 पुड़िया जो भी पैकेट जो भी हम कहें, इसको हमने जब उसमें ऐड किया तो क्या देखेंगे कि कलर वैसा नहीं आया। क्यों? क्योंकि यही बात हो गई कि पानी में ऐड किया या पानी को ऐड किया, 2 चीजें हो गई। पानी में अलग शब्द हो गया और पानी को अलग शब्द हो गया, दोनों में कॉन्सेंट्रेशन का फर्क आया। यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स आर दोज एसिड्स विच आर हैविंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, बहुत कम मात्रा में पानी उसमें जुड़ा हुआ होता है। जबकि डाइल्यूट एसिड बड़े नॉर्मल से एसिड होते हैं जिसमें पानी की मात्रा बहुत अच्छी खासी होती है, जिसकी वजह से यह एसिड्स उतने नुकसानदायी नहीं होते हैं। यानी कि प्रत्येक एसिड जो हमारे सामने में होते हैं उसके 2 फॉर्म्स बनाई जाती हैं साइंटिस्ट लोगों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, शोधकर्ताओं के द्वारा, और उसका 2 प्रकार है। पहला कि जब आप उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट रूप को देखते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत आता है ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा। तो बच्चों, फ्रेंड्स, कभी भी लैब में आप जाएंगे तो इस बात को विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा कि जिस एसिड या बेस आप प्रयोग करने जा रहे हैं उसमें कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड लिखा है क्या। इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेटेड लिखा होगा तो बिल्कुल हैंडल विथ केयर, जो बात कही जाती है बहुत सावधानी से उस चीज का इस्तेमाल करेंगे आप। जबकि अगर उसमें डाइल्यूट लिखा होगा तो आप इजीली उसको यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एसिड की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ये भी होती है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। हम इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? हमने इस वीडियो में पढ़ा एक चैप्टर है जिसका नाम है एसिड बेसिस सॉल्ट। नाम का मतलब हमने जान लिया और हमने ये जाना कि इनको टेस्ट करते हैं इंडिकेटर्स के जरिए। ये इंडिकेटर्स 2 तरह से हो सकते हैं, एक बाई चेंज इन कलर चेक कर सकते हैं और बाई चेंज इन स्मेल चेक कर सकते हैं। जो बाई चेंज इन स्मेल चेक करते हैं उन्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं और जो बाई चेंज इन कलर करते हैं उन्हें हम नेचुरल डाई इंडिकेटर्स कहते हैं, यानी कि जो अपने कलर को चेंज करते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा हमने पढ़ा कि एसिड क्या है। तो एसिड एक सब्सटेंस है जो सोर इंटेस्ट है, जो H+ आयन रिलीज करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और एसिड्स हमारे सामने ऑर्गेनिक एसिड भी आते हैं और इनऑर्गेनिक एसिड आते हैं। सरल भाषा में अगर हम कहें तो ये सिरका है, नींबू है, संतरा है, मौसमी है, ये तमाम चीजें जो हमारे सामने में आती है, इनके अंदर में पाया जाने वाला एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। और यही जब साइंटिस्ट अपनी एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करने के लिए और किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो एसिड्स, मैनमेड एसिड्स बनाई जाती है, उन्हें हम आर्टिफिशियल एसिड कहते हैं। अब आगे की वीडियो में, आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसिड के डिफरेंट चीजों से रिएक्ट करने के बाद जो उनका प्रोडक्ट होता है या उनकी प्रॉपर्टीज इन डिटेल, एसिड की प्रॉपर्टी, मैं एसिड पे फ्रेंड्स एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, बेसिक पे स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और सॉल्ट पे एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। और आपके लिए मैंने ये वीडियो स्पेशली या सेपरेटली बनाने का फैसला इसलिए किया कि अगर मैं लॉन्ग वीडियोस अगर 1.5, 2, 2.5 घंटे या 1 घंटे की अगर एक वीडियो बनाऊं और सारी चीज़ों को मैशअप कर दूं, उसमें सब मिक्स कर दूं, तो आपको थोड़ी सी परेशानी महसूस होगी। समवेयर यू विल फील अ ट्रबल और maybe you will face a problem while studying or by looking at the video. So what I mean, मैं ये कहना चाहता हूँ that everything is very clear and I am going to make my videos on separate topics so that every topic, every content can be understood by every student very clearly. I don't know that
एम आई डिलीवरेबल और नॉट, मैं आपको उस चीज़ को डिलीवर कर पा रहा हूँ कि नहीं, मैं उस चीज़ को आप तक पहुँचा पा रहा हूँ कि नहीं। लेकिन अगर आप मुझे कमेंट करके उस चीज़ को स्पेशली टैग करके बताएंगे फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उस चीज़ को मुझे ज़रूर बताएं प्रत्येक वीडियो में कि अगर किसी भी प्रकार की कोई अगर प्रॉब्लम्स रह जाती है तो। फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम एसिड्स को पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।